हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म। मैं हूं एज अहमद और आज हम आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे कैपेसिटेंस एंड व्हाट इज कैपेसिटर एंड व्हाट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के मुतालिक हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने एक चैप्टर जो है ना वो हमने कंप्लीट किया है, जहां पे हमने कूलम्ब्स लॉ भी पढ़ा है, ठीक है ना। उसके जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने किए हैं, ठीक है ना। फिर हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पढ़ा, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बाद हमने देखा था कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। फिर हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा कि 2 पॉइंट चार्ज से क्या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना होता है। फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। वो सारा कुछ जो है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है इसके प्रीवियस लेक्चर में। वहां पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी। फिर हमने देखा था वहां पे इलेक्ट्रिकल जो हमारे पास है ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो हमारे पास है, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल वो क्या मतलब ड्यू टू जो हमारे पास चार्ज स्फीयर होता है तो इसमें क्या होता है, तो जो हमारे पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसमें क्या होता है, ठीक है ना। तो पोलर प्लेट्स में क्या होते हैं। फिर हमने वहां पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए हैं ऑलरेडी, तो जो मेरे YouTube चैनल पे आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैपेसिटर कैपेसिटेंस और थोड़ा सा ये कुछ पढ़ेंगे और इसी के रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स इससे बनते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। आपको पता है कि कैपेसिटर हम यूज कहां पर करते हैं और कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर जो होता है ये कंडक्टर होता है, ठीक है ना। टू प्लेट कंडक्टर भी आप कह सकते होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस यानी क्यू, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्जेस और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का जो डिवाइस है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर, ठीक है ना। जो हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करते हैं मोस्टली, जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से जिनने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी तो उनको अच्छे से समझ आ गया होगा व्हाट इज मेंट बाय कैपेसिटर, ठीक है ना। जो कैपेसिटर हमें चार्ज स्टोरेज के लिए यूज हम करते हैं, ठीक है ना। तो अब है कैपेसिटेंस। व्हाट इज कैपेसिटेंस, मैंने आपको यहाँ पे बताया। देखो जब हम मतलब अगर थ्योरी पे करेंगे ना तो बहुत सारा टाइम लगेगा। कि जब भी हम इंक्रीज करते हैं क्या, क्यू यानी चार्ज, वहां पे पोटेंशियल इंक्रीज होता है, ठीक है ना। वहां पे पोटेंशियल इंक्रीज होता है। क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। जितना हम चार्ज इंक्रीज करेंगे उतना पोटेंशियल इंक्रीज होगा। पोटेंशियल व्हाट डज पोटेंशियल मीन, दिस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी कि क्यू अपॉन आर, ठीक है ना। सी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी। सी यानी कि क्यू इज इक्वल टू सी वी यहां पे सी क्या है, कैपेसिटेंस, ठीक। तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ये अभी हम देखेंगे आगे, आप देखना आने वाले लेक्चर में भी ये कितना इंपॉर्टेंट है। इतना ही हमें याद रखना है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो हमें क्यू जो है ये चार्ज है, V जो है ये पोटेंशियल, ठीक। यहां तक करिए, इतना याद हमें रखना है। ये भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। जो डायरेक्ट मतलब हर एक पॉइंट जो यहां पे लिखा है ये इंपॉर्टेंट। यहां पे सी डजंट डिपेंड ऑन क्यू एंड वी, यानी कि डज नॉट डिपेंड ऑन क्यू एंड वी। क्यू एंड वी जो सी है, सी तो किसके बराबर है, क्यू अपॉन वी। लेकिन ये क्वेश्चन है कि ये डिपेंड नहीं करता है क्यू एंड वी पे। अभी हम देखेंगे आगे जब हम यहां पे पहुंचेंगे कि ये याद हमें रखना है कि सी क्यू एंड वी पे डिपेंड नहीं करता है। और सी कहां पे डिपेंड करता है, सी डिपेंड्स ऑन साइज शेप ऑफ कंडक्टर। अभी हम देखेंगे, जैसे इसकी हम बात करें तो इसके लिए अलग है स्फीयर के लिए। तो ये किस पे डिपेंड करता है, साइज पे भी और शेप पे भी, ठीक है ना। साइज पे भी और शेप पे भी और सराउंडिंग मटेरियल पे प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर नियर बाय। वन फैराडे इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइड बाय
1 वोल्ट। यहां तक करिए आपको पता होगा वैसे भी। सफेरिकल कंडक्टर ऑफ 1 फैराडे, यहां पे पॉइंट डायरेक्ट आया हुआ है क्वेश्चन, बस यहां पे भी क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। सफेरिकल कंडक्टर ऑफ 1 फैराडे मस्ट हैव रेडियस ऑफ 9 × 10⁸ मीटर। ठीक है ना, तो ये हमें याद रखना है कि अगर एक फ्राइडे हमें देना है किसी भी सफेरिकल कंडक्टर को, तो इसके लिए उसकी क्या रेडियस होना चाहिए, 9 × 10⁸ मीटर, 9 × 10⁸ मीटर। ठीक है ना। 1 माइक्रो फ्राइडे याद रखना है, वो किसके बराबर होता है, 1 × 10⁻⁻6, यानी 10⁻⁻6 आप 1 का डायरेक्ट यही है, तो ये आपको याद रहेगा। दैट्स वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है ना। तो 1 माइक्रो फ्राइडे इज इक्वल टू 10⁻⁻6 to 1 nano farad is equal to 10⁻⁻9 farad, and 1 picofarad is equal to 10⁻⁻12. 1 micro is equal to 10⁻⁻6, 1 nano is equal to 10⁻⁻9, and 1 pico is equal to 10⁻⁻12 farad. ये अभी हम यूज करेंगे बहुत सारी जगहों पे। देखो कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड सफेरिकल कैपेसिटर, हमारे पास एक सफेरिकल कैपेसिटर दिया हुआ है। ठीक है ना। चार्ज क्या है, क्यू, चार्ज क्या है, क्यू। ठीक, हमें पता है कि C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, लेकिन V क्या है, V है पोटेंशियल, मैंने आपको बताया है इससे पहले भी, के क्यू अपॉन आर, ये ना के क्यू अपॉन आर। तो पुट करेंगे वैल्यू, V इज इक्वल टू के क्यू, के क्या है 1/4πε0 इंटू आर इंटू क्यू। ठीक है ना, क्यू यही मैंने यहां पर लिखा। ठीक है ना, दैट इज क्यू। V क्या है, क्यू अपॉन सी, V क्या है, क्यू अपॉन सी, दैट मींस C इज इक्वल टू 4πε0 ठीक है ना। पुट वैल्यू करो यहाँ पे V का ये करो, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V, क्यू का वैल्यू V का वैल्यू पुट करो यहाँ पे, दैट मींस कि आपको समझ नहीं आया। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, हमें पता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। हमने यहाँ से क्या निकाला, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। यहां तक करिए। देखो मैंने बताया आपको V इज इक्वल टू के यानी 1/4πε0 आर इंटू क्यू, यानी मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू क्यू, दैट्स क्यू। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, C इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय क्यू अपॉन 4πε0। ठीक, दैट मींस कि यहां पर मैं लिख सकता हूं ना, यहाँ पे C इंटू C इज इक्वल टू 4πε0। ठीक है ना, ठीक है ना, उस हिसाब से यानी कि 1 भाई ये ऊपर आएगा। ठीक, क्यू तो फिर वहां से डिवाइड हो जाएगा, C इज इक्वल टू, हमें जो रिजल्ट नहीं देगा, C इज इक्वल टू 4πε0। ठीक है ना। अब देखो यहां से हमें C तो मिल गया, क्या मिल गया 4πε0 R। अगर मैं R बोलूं तो, ठीक है ना, R किसके बराबर होगा, C अपॉन 4πε0। ठीक, तो या यहाँ पे ε0 की अगर हम बात करेंगे तो ε0 किसके बराबर होगा, C अपॉन, है ना, C अपॉन 4π इंटू R, ये याद रखना है 4π। ठीक, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, एनर्जी, यानी या हम बोल सकते हैं वर्क डन, इंटीग्रेट ऑफ क्यू इंटू डी क्यू। तो वो पे मैं यहाँ पे ये नहीं करा रहा हूँ, मतलब
थ्योरी या वो प्रूफ, तो डायरेक्ट आपको पता है कि एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर U दैट इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C या हाफ ऑफ CU स्क्वायर या हाफ ऑफ QV या हाफ ऑफ QV। देखो U इज इक्वल टू Q स्क्वायर दैट इज चार्ज डिवाइड बाय 2C या हाफ ऑफ CV स्क्वायर, हाफ ऑफ CV स्क्वायर, ठीक, या हाफ ऑफ QV, ठीक है ना, हाफ ऑफ QV। इट does not depend on size of conductor. Energy of a charged conductor does not depend upon the size of conductor. Parallel plate capacitor वो हम आगे भी देखेंगे, आगे भी हम इसकी बात करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। तो C is equal to एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इस पे हम अगले टॉपिक में, आगे आने वाले लेक्चर्स पे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। C is equal to एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक। एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C या हाफ ऑफ CV स्क्वायर या हाफ ऑफ CV या हाफ ऑफ QC, ठीक। एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इज इक्वल टू U इज इक्वल टू हाफ ऑफ CV, हमें पता है हाफ ऑफ CV स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या लगा सकते हैं, देखो हमें पता है C क्या है, C है E नॉट A अपॉन D, ठीक है ना। तो हमें पता है U क्या है, U है हाफ ऑफ CV स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ ऑफ CV स्क्वायर। तो V क्या है, V है हमारे पास E इंटू D, तो पुट करो वैल्यू, यानी कि U इज इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट A इंटू D इंटू E D स्क्वायर, है ना, हाफ ऑफ E D स्क्वायर। तो वहां से हमें क्या मिलेगा, हाफ ऑफ E स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ ऑफ E स्क्वायर, यानी कि वहां पर हमें मिलेगा U इज इक्वल टू हाफ ऑफ E स्क्वायर A इंटू D, है ना, निकलेगा ना यहाँ से। देखो U इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एप्सिलॉन नॉट A D इंटू V मतलब E इंटू D, यानी कि E इंटू D का स्क्वायर, ठीक है ना, V स्क्वायर। तो U इज इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक, हाफ ऑफ E नॉट E स्क्वायर A डॉट D, ठीक है ना। तो U इज इक्वल टू 1/2 E नॉट E स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास क्या है, एनर्जी डेंसिटी। ये तो दैट मीन्स कि ये जो है ना A इंटू D, ये है वो A इंटू D क्या है, A इंटू D क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, ठीक। यहाँ तक के लिए इस पे भी क्वेश्चन आएंगे आगे, इस पे भी क्वेश्चन आएंगे आगे, ठीक है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट, क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, टू चार्जड कंडक्टर्स हैविंग, दो हमारे पास चार्जड कंडक्टर हैं, हैविंग कैपेसिटीज 2 कॉलम एंड कॉलम, पोटेंशियल V एंड V/2 रेस्पेक्टिवली, यानी कि फाइंड रेशियो इन देयर एनर्जीज। हमें क्या निकालना है, एनर्जीज निकालना है, रेशियो ऑफ एनर्जीज। देखो हमारे पास दिया हुआ क्या है, 2 चार्ज कंडक्टर दिया हुआ है, तो इसे एक ही C कैपेसिटेंस क्या है 2C, मतलब फॉर एग्जांपल C1 की, और C2 क्या है C। ऐसे हमारे पास V1 क्या दिया हुआ है, V2 क्या दिया हुआ है V/2। तो हम कौन सी फार्मूला यूज करेंगे, जिसमें हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेशियो ऑफ एनर्जीज, यानी एनर्जी की वो फार्मूला हम यूज करेंगे जिसमें क्या होगा, C भी होगा, इसमें क्या होगा V भी होगा। तो U इज इक्वल टू 1/2 ऑफ CV स्क्वायर,
यही वाली फार्मूला यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम U कंडक्टर फर्स्ट की बात करेंगे, U1 की बात करेंगे, हमें रेशियो निकालना है U1 यानी हम करेंगे C, मतलब कंडक्टर फर्स्ट की हम बात करेंगे, ठीक है ना। कंडक्टर फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल कंडक्टर फर्स्ट की हम U1 एनर्जी रखते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ C, 1/2 ऑफ C, तो 1/2 ऑफ C क्या है 2C इंटू V स्क्वायर, दैट इज V स्क्वायर। ठीक, यहां तक क्लियर। वो क्या हमें विच इज इक्वल टू 1/2 ऑफ, ठीक है ना, तो CV स्क्वायर, CV स्क्वायर 2/2 ऑफ CV स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू CV स्क्वायर, है ना। 1/2 ये होगा ना, ये हो जाएगा 2CV स्क्वायर, दैट विल बी CV स्क्वायर। यहां तक क्लियर। मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, कोई इंटीग्रेशन वगैरह कुछ नहीं लगाया मैंने सिंपल सी फार्मूला लगाई, हाफ ऑफ CV स्क्वायर। तो यहाँ पे गिवन है, तो U1 1/2 ऑफ CV स्क्वायर, यानी कि C दैट इज इक्वल 2C इंटू V स्क्वायर, ठीक है ना। तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 2CV स्क्वायर अपॉन, दैट विल बी CV स्क्वायर। यानी कि फर्स्ट जो है वो हमारे पास कितना निकला है, U1 कितना निकला है CV स्क्वायर, CV स्क्वायर। अब हम करते हैं बात C2 की, आप लोग क्या शेयर ही नहीं करते हो बाकियों स्टूडेंट्स के साथ, तो स्मार्ट बोर्ड लाते ना, ठीक है ना। अब देखेंगे ये हमारे पास है U1, अब हम देखेंगे U2, ठीक है ना। U2 की अगर हम बात करें तो हमारे पास है 1/2 ऑफ CV स्क्वायर, तो C क्या है CC ही है, ठीक है ना, V स्क्वायर इंटू V/2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ C V स्क्वायर डिवाइड बाय 4, है ना। 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4V का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू V, दैट विल बी 1/8 CV। तो U1 अपॉन U2 क्या आएगा 8:1, (1/8), ठीक है। C1 इज इक्वल टू 1/8, तो हमें U1 निकला, हमारे पास U2 निकला, ठीक है ना। ठीक, U1 ही हमें निकालना था, U1 एंड U2, एनर्जी ऑफ U1 एंड U2, U1 की CV स्क्वायर, तो इसकी 1/8, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसी को हम यहां से खराब भी करेंगे ताकि हमारे पास थोड़ी थोड़ी सी स्पेस जो है ना बच जाए, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 2 spheres, one being hollow and another solid। ठीक, एक हमारे पास hollow है, दूसरी solid है। फॉर एग्जाम्पल एक hollow है, दूसरी solid है। अभी हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, ठीक है ना। हैव इक्वल रेडियस, फॉर एग्जाम्पल इसकी रेडियस तो R है, इसका रेडियस जो है वो भी R है। इफ दे आर चार्ज टू वोल्ट V, मतलब वोल्ट भी दिया गया है, बैटरी लगाई गई है चार्ज, देन विच वन विल बी द मोर एक्वायर मोर चार्ज। यार चार्ज कौन करेगा सबसे ज्यादा, तो C इज इक्वल टू 4/R, सो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो यहां पे जो चार्जिंग प्रोसेस होगी वो सेम होगी, क्योंकि C जो है ना, जो C है ना, इट इज डायरेक्टली, जो C है इट इज डायरेक्टली, C इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन R, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R पे ये डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो R तो दोनों का क्या है सेम है, दैट मीन्स जो हमारे पास जो क्या
जो हमारे पास चार्ज दे both will require same charge। ठीक है ना। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। देखो अगर आपने ये नहीं पढ़ा है ना, देखो इसका भी प्रूफ है जो मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया, इसका भी हम प्रूफ करते हैं पूरे तरीके से। इसका भी प्रूफ है 2 पार्लर कैपेसिटर से। तो इस इंसान या C/V इसके लिए बहुत एक लंबी कहानी है। कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन, कैपेसिटर की यूनिट, कैपेसिटेंस का डायमेंशन, वो पूरा कुछ मैं ये समझ रहा हूं कि आपने पढ़ा है, ठीक है ना। देखो अब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अगर हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं, पार्लर प्लेट कैपेसिटर्स फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास है पार्लर, एक हमारे पास है माइनस। देखो अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ पे क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यहाँ पे चार्ज क्या होगी, यहाँ पे होगी। अब यहाँ देखो इसकी वजह से इसकी तरह होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ भी उसी की तरफ होगा, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। यहाँ पे भी क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, ये आपको पता होगा। यहाँ पे क्या आएगा, Q2, अगर ये Q2 है, अगर ये Q1 है, Q2 माइनस Q1 अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, ठीक है ना। तो अब इस पे हमें मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर आपको ये नहीं पता तो इसलिए मैंने ये आपको बताया, ठीक है ना। तो मैं ये समझ रहा हूं कि अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है, चार्ज Q1, यहाँ पे है Q2, तब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बनेगी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में पढ़ते थे, ये कहां से कहां होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल जब हम यहाँ पे देखेंगे आगे, इलेक्ट्रिकल डाइलेक्ट्रिक जब हम क्या करेंगे, प्लेट कैपेसिटर में ऐड, तब हम देखेंगे उसका इफेक्ट, वहां पे भी थोड़ा इसका कंसेप्ट आ जाता है। देखो हमारे पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, ये हमारे पास है 10 माइक्रोकूलम प्लस, यानी कि यहाँ पे मान लो आप, ठीक है ना। इफेक्ट इसका जो है, इसका है -4 कूलम। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ए पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ खींचेगा, ये मतलब 10 कूलम का जो फोर्स होगा वो इस साइड होगा, ठीक है ना। तो माइनस की वजह से इसी साइड होगा। दैट मीन्स कि जो यहाँ पे होगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी 10 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी 6 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी 3 कूलम, ठीक है ना। अगर ये माइक्रो है तो ये भी माइक्रो कूलम, देन इट विल बी माइक्रो। या अगर ये 4 कूलम है, 4 कूलम ही रखते हैं कूलम, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसकी वजह से जो है ना नेगेटिव की ओर होगा, इसकी वजह से पॉजिटिव की ओर होगा, इसकी वजह से यहाँ पे होगा, तो दैट विल बी 3। अब यहाँ पे क्या होगा, 10 3 नहीं होगा, 10 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, 10 माइनस 4 6 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे भी होगा 6 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे भी होगा, ठीक। 4 कॉलम माइनस, ठीक। अब इसी के हिसाब से यहाँ पे देखना है क्या है, यहाँ पे देखना है क्या है, ये था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा सा, ताकि अगर कुछ ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, सैम्पल क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक। तो ये हो गया खत्म, ये हो गया। फाइंड, ओहो फाइंड क्या करना है, फाइंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी stored in a spherical
कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें, दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, यानी कि क्यू स्क्वायर अपॉन 2c क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर, ठीक है ना, एनर्जी स्टोर, यू एनर्जी स्टोर आपको चार्ज करने। हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक स्फीयर दिया हुआ है, स्फेरिकल कंडक्टर, यानी कि R प्लस 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 प्लस। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, हमें करना है, देखना है कि एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो C क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ओहो, C ऑलरेडी हमारे पास है जो हमने यहां से निकाला है, ठीक है ना। तो क्या होगा, एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर क्या होगा, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, तो वो ऐसे ही रहेगा, क्यू स्क्वायर चार्ज का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 8 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। जो हमें लिखना था वो हमने लिख दिया, वो हमने कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, ये था क्वेश्चन नंबर 7, ये था क्वेश्चन नंबर 7। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सका न मैं लिख सका, कलम मिला कि ज़बां मिली कटी, कि कलम मिला कि ज़बान मिली कटी हुई, तो कलम मिला कुछ बिछा हुआ गया, याद ही नहीं है वो। अच्छा क्वेश्चन, 27 spherical drops of radius 3 mm carrying 10 to the power minus 12 coulomb of charge are combined to form a single droplet of find capacitance। 27 ड्रॉपलेट्स आपस में मिलके, हो 27, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, आप बोलोगे शायद याद ही नहीं। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका, कि ज़बां मिली कटी हुई, तो कलम मिला बिका हुआ, तो कलम मिला बिका हुआ। देखो 27 ऑफ स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स हमें एक ही बड़ा सा ड्रॉपलेट बना देता है, एक बड़ा सा ड्रॉपलेट। तो ड्रॉपलेट यानी कि वो क्या है, स्फेरिकल, यानी कि 4 डिवाइड बाय 3 पाई r, ठीक है ना। तो यहां से क्या है, यहां से क्या है, ये है बड़ा वाला, तो ये छोटा वाला, छोटे वाले कितने 27, यानी कि एक का क्या होगा 4/3 पाई छोटा वाला r स्क्वायर क्यूब, ठीक है ना, 4/3 पाई r क्यूब। तो हम लिख सकते हैं 27 इंटू 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r। 27 into 4/3, that means that 3r is equal to, याद कर लिया। अब हमारे पास जो इक्वेशन है, c इज इक्वल टू 4 पाई, आई कहा मैं चला गया था, c इज इक्वल टू 4 पाई, ठीक, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक। तो वीडियो करेंगे पुट,
आर किसके बराबर है, तो सी का क्या वैल्यू है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3 इंटू वो आएगा 1 डिवाइड बाई 4 पाई एस नॉट, दिस मीन्स k इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 इंटू आर, 3 इंटू 10 टू द पावर -3, 3 इंटू 10 टू द पावर -3, 1 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू, यहाँ से क्या आएगा 3 इंटू 3 है ना, 3 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -9, दैट इज इक्वल टू -9 नहीं आएगा, -3 आएगा, दैट इज इक्वल 10 टू द पावर -12, वो किसके बराबर होगा, 3 इंटू 3 आया ना, 3 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 1 पिको फैराड। ये था हमारा आंसर, 10 टू द पावर -12। ठीक, अब हम करते हैं और एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन क्या है, कैपेसिटी ऑफ अ मेटल sphere will be 1 microfarad if its radius is nearly, इससे पहले ही मैंने आपको ये बताया था शायद, ये क्वेश्चन, इसका हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ मेटल, कैपेसिटी यानी कि मेटल सरफेस, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये ना। तो हमारे पास क्या है, 1 माइक्रोफैराड, 1 पिको फराड। तो आर किसके बराबर होगा, आर किसके बराबर होगा, कैपेसिटी तो हमें दी हुई है, कैपेसिटी यानी कि आर होगा C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो C क्या है, 10 टू द पावर -12, ठीक है, पिको फैराड है, माइक्रोफैराड, पिको नहीं है, ठीक, डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोले तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, now it will become 9 into 10 to the power -9, ठीक है ना, into 10 to the power -6, that is 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power, that will be 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power -6, that is equal to 6, 9 into 10 to 9 in 1000, that is 9 kilometer, 9 kilometer, 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power -6, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, that is equal to 1 डिवाइड बाई, ये आएगा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C, इसका वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है, एक मिनट, 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power -6, that will be equal to 9 किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर, तो ऑप्शन बी ये डायरेक्ट भी आता है, इसको याद रखना है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन, 64 water droplets having equal charges and equal radius combines 64 of, यानी कि 64 पाई r क्यूब, 64 into 4 by 3 पाई r क्यूब, किस लिए, 4 पाई r 4/3 पाई r क्यूब। तो यानी कि
हमें क्या करना है, तो हमें ये देखना है that will be 64 water, that means 4R is equal to R. तो we can say कि 4 into 4 into 4 pi epsilon naught, 4 pi epsilon naught R is equal to 4 pi epsilon naught R. ठीक, कैन we say that is 4 C smaller is equal to bigger, है ना, C bigger, इनके 4R is equal to R, 4 into 4 pi epsilon naught R is equal to 4 pi epsilon naught R. ठीक है ना, बड़ा वाला, दैट मीन्स ये कितने टाइम्स बड़ा होगा, 4 टाइम्स बड़ा होगा, है ना, 4 टाइम्स बड़ा। हमें क्या बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि 64 वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं ये आपस में मिल जाते, आपस में मिल गए हैं, मिलने के बाद उनका रेडियस जो है वो भी सेम, और इन्होंने एक बड़ा सा ड्रॉपलेट बनाया। हमें ये बता रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप एज कंपेयर टू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स विल बी, कि हमें ये बताना है कैपेसिटी ऑफ बिगर ड्रॉपलेट्स जो हैं, जो ड्रॉपलेट्स हैं एज कंपेयर टू स्मॉलर कितने बड़े होंगे। ऐसा 64 जो है वो आपस में मिल गए हैं, 64 पायर, ठीक है ना, वो इन्होंने एक बड़ा सा बनाया, दैट मींस के 4 जो कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉलर इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू सी बिगर, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स, है ना, दैट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स। अब एक क्वेश्चन हमें याद रखना है, ये डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो अगर आप चाहो तो, अगर नहीं तो फिर खुद ही ट्राई कर देना, खुद ही ट्राई कर लेना। हमें डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस हमें पता है, रेडियस क्या है 60 6400 है, 64 इंटू 10 to the power 5, कुछ इसी के करीब आ जाता है, ठीक है ना। और डायमीटर ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू, देन द कैपेसिटी विल बी, कैपेसिटी इज इक्वल टू, हमें पता है कैपेसिटी क्या है 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना, तो हमें दिया हुआ है आर इसके बराबर, तो यहाँ पे आप वैल्यू करोगे, पुट 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 64 इंटू ये, तो वो आपको आएगा 711। ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हो क्योंकि ये वैल्यू डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और ये अर्थ की कैपेसिटी भी होती है, आप चाहो तो इसको बस पुट करना है वैल्यू, तो वहां से ये रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। दिस क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो फैराड इज नॉट इक्वल टू, तो देखो फैराड किसके बराबर है, फैराड 1 फैराड इज इक्वल टू, अभी तो हमने क्या था कूलम पर वोल्ट, यानी कि हम बोल सकते हैं ना, देखो फैराड इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी तो होता है, ठीक है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, दैट मीन्स कि ये तो है, नॉट इक्वल टू हमें दिखाना है, ठीक। तो अगर हम इसको क्या करेंगे, सी को हम करेंगे क्यू से मल्टीप्लाई बी डिवाइड बी, क्यू इंटू वी, दैट विल बी क्यू स्क्वायर अपॉन जे, क्यू स्क्वायर अपॉन जे, यानी कि ये भी तो है, ठीक, दैट मीन्स कि ये और ये है। अब इन दोनों में देखना है कौन नहीं है, देखो सी को अगर हम क्या करेंगे, सी को वी से करेंगे मल्टीपल डिवाइड बी, सी क्यू अपॉन वी स्क्वायर, क्लियरली, तो v इंटू क्यू दैट इज इक्वल टू जे अपॉन वी स्क्वायर, तो दैट मीन्स ये भी है कौन नहीं, फोर्थ, यानी कि सी वी स्क्वायर जो है ये फैराड के बराबर,
अब हमारे पास रह गया एक क्वेश्चन। कंडक्टर गेट्स अ चार्ज ऑफ 6, ये आप खुद करोगे, चलो मैं ही कराता हूं। क्वेश्चन, कंडक्टर गेट्स अ चार्ज ऑफ 60, ठीक, picofarad, picocoulomb. It is when it is connected to a battery of 6 megawatt, then the capacitance of a conductor is C is equal to Q upon V. So C is equal to 60 into 10 to the power minus 12 divided by 6 into 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3, that is equal to, अब देखो 6 1 हजार 6 10 हजार, ठीक है ना, तो ये आएगा 10 into 10 to the power minus 12 into 10 to the power 3, that is 10 into 10 to the power, है ना, 10 6 1 6 0, that is equal to 10 to the power minus 3 4 12 minus 3 9, that's 9 10 into 10 to the power minus 9, या आप ऐसे लिख सकते हो, that is 10 to the power minus 8, 60 into 10 to the power minus 12 divided by 6 into 10 to the power, that will be 11 minus 3, है ना, यहाँ पे बनेगा ना ये 10 into 10 to the power minus 12 into 10 to the power minus, ये ऊपर आएगा तो ये बनेगा प्लस 3, दैट्स की 10 into 10 to the power minus 12 plus 3, that's 10 into 10 to the power minus 9, that we can write 10 raised to the power minus 8, यानी कि प्लस 1 यहाँ से आएगा ना, minus 9 plus 1, that's equal to minus 8। आज समझ कैसे आ गया ये, अभी आप कमेंट में लिख दीजिए ना, पता ही नहीं आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो सॉल्व किया ना, पता ही नहीं कहां से किया आपने, तो वो लिखा ही नहीं है वहां पर। यहां तक क्लियर, होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड कैपेसिटेंस इन पैरेलल। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे सिटी प्लेटफॉर्म के साथ।